कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक है। भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब है निराकार ईश्वर की आराधना और सगुण भक्ति धारा का मतलब है साकार ईश्वर की आराधना। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि ईश्वर की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और देखा जाए तो जितनी भी रूढ़ियां हैं उनका खंडन करते हैं और समाज सुधारक भी सबसे बड़े कहे जाते हैं। इस प्रकार कबीर के विषय में सामान्य परिचय जानने के पश्चात अब हम उनके पद का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना जप में मैं, ना तप में मैं, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, न ही प्राण में, न ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। इस पद के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। मोको माने मुझे, देवरा मस्जिद, काबे कैलाश काबा मुस्लिम पवित्र स्थल, कैलाश हिंदू तीर्थ, कोने क्रिया किसी कर्म में, किसी कर्म विशेष में, योग भक्ति साधना, वैराग वैराग्य, तुरते तुरंत, सब श्वासों की श्वास में, हर व्यक्ति की श्वास में विराजमान हूँ। इस प्रकार कतिपय कठिन शब्दों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, बाकी व्याख्या के साथ में स्पष्ट कर दिए जाएंगे। कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरे हृदय के अंदर विराजमान हूँ। तू मुझे कहाँ बाहर मंदिर में मस्जिद में कहाँ ढूंढता हुआ घूम रहा है? ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना तो मैं किसी तीर्थ में मौजूद हूँ और ना ही मैं किसी मूर्ति में उपस्थित हूँ, ना ही एकांत निवास में और ना ही मैं हिमालय पर्वत या कहीं एकांत में निवास करता हूँ। अर्थात यदि मुझे तुम्हें खोजना है तो मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे हृदय में उपस्थित हूँ, ना मंदिर में ना मस्जिद में। कबीर कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में, यानी वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर को अगर तुम खोज रहे हो तो वो तुम्हें मंदिर में भी नहीं मिलेगा, ना मस्जिद में, ना ही मस्जिद में मिलेगा, ना काबे में मिलेगा, ना कैलाश पर्वत पर मिलेगा। काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है। काबा एक पवित्र धार्मिक स्थल है। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। दुनिया भर से मक्का आने वाले करोड़ों मुसलमान काबे का तवाफ करते हैं। तवाफ माने परिक्रमा करते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। कबीर का कहना है कि यदि हम ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो वो कर्म कांडों के द्वारा नहीं खोजा जा सकता। ना मैं जप में, यानी जप तप और व्रत उपवास, ये जितने भी माध्यम ईश्वर को खोजने के हैं वो सब गलत माध्यम हैं। उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना मैं क्रिया कर्म में रहता और ना ही मैं धार्मिक कर्म कांडों में रहता हूँ, ना ही योग संन्यास में। और मनुष्य यदि मुझे योगी बन करके, सन्यासी बन करके खोजना चाहता है तो भी वो मुझे नहीं खोज पाएगा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में।
न तो मैं प्राणों में विराजमान हूँ और ना ही पिंड में, अर्थात बहुत से जो क्रियाकलाप हैं, पूजा के धार्मिक विधि विधान हैं, उन पिंड इत्यादि में भी नहीं मैं मिलूँगा, ना ब्रह्मांड में, ना ही ब्रह्मांड में मैं पाया, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। यदि हम प्रभु को खोजना चाहते हैं तो वो ईश्वर त्रिकुटी यानी त्रिकुटी चक्र, जो कि दोनों भवों के मध्य में जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है उस स्थल पर उपस्थित होता है, ना तो मैं वहाँ प्राप्त होता हूँ, ना सब श्वासों के श्वास में। और यदि कोई श्वासों को रोक करके मुझे योग के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है तो भी मैं उन श्वासों के उतार चढ़ाव में तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। कबीर का मानना है कि ये सभी बाहरी साधन हैं। इन बाहरी साधनों के द्वारा ईश्वर को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। यदि कोई व्यक्ति सच में खोजने वाला होता है तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की ही तलाश में। यदि एक पल में ही यदि वो सच्ची का खोजी होगा या सचमुच मुझे प्राप्त करना चाहेगा तो मैं उसे एक पल में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उससे दूर हूँ ही नहीं, मैं तो उसके हृदय में ही विराजमान हूँ। जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की गंध में मदमत्त होकर के चारों ओर उसे प्राप्त करने के लिए घूमता रहता है, खोजता रहता है, लेकिन वो कस्तूरी की गंध तो उसकी नाभि में स्वयं उपस्थित रहती है और वो उसी गंध को चक्कर में और उसी गंध को प्राप्त करने के लिए वो चारों ओर संसार में उसकी तलाश में मारा मारा घूमता है। इसी प्रकार प्रभु भी है। यदि हम प्रभु को खोजना चाहते हैं तो हमें उसे अपने अंतः स्थल में ही खोजना चाहिए, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे, यदि आप मुझे खोजना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, और विश्वास करने के पश्चात मुझे आप अपने हृदय में, अपने अंतः स्थल में ही खोजें तो निश्चित रूप से आप निराकार ब्रह्म के दर्शन अवश्य कर पाएंगे। इस प्रकार कबीर यहाँ निराकार ब्रह्म की समर्थक हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं। कबीर ब्रह्म के निराकार रूप को ही भजते हैं। यहाँ पर भावार्थ दिया गया है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात विशेष है कबीर दास, जिसे हम लोग पद कहते हैं उसको शब्द कहते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे हम सधुकड़ी भी कहते हैं। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और शब्द में ब्रज भाषा का आधिक्य है और वहीं साखी में राजस्थानी व पंजाबी की मिली जुली खड़ी बोली की प्रधानता देखी जा सकती है। प्रस्तुत अवतरण में काबा की चर्चा की गई है, जो कि मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। मक्का में काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। काबा को अरबी में कहते हैं अल हजरू अल अस्वद। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा है। त्रिकुटी का अर्थ त्रिकूट चक्र का स्थान, दोनों भवों के बीच के कुछ ऊपर का स्थान जहाँ बिंदी लगाते हैं माना जाता है। भाव साम्य के रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर का मानना है कि ईश्वर को हम हृदय के अंदर ही पा सकते हैं, बाहरी पूजा पाठ की विधियों से नहीं पा सकते हैं। जैसे कि वो कहते भी हैं, पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ पूज लेता, इससे तो चक्की भली है जो कि संसार पीस के खाना खा लेता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार, जाके मुँह माथा नहीं। कबीर दोहे
हिंदी में है, इसको हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। यानी पंचमेल खिचड़ी में कबीर के दोहे लिखे गए हैं, जो कि आजकल हिंदी भी कही जाती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। इसी प्रकार ये भी कहा है कि इसमें गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यानी शिष्य कुंभ के समान है और गुरु कुम्हार के समान है, जो कि शिष्य को गढ़ता है। यानी जब शिष्य को गुरु ज्ञान देता है तभी वो प्रभु की प्राप्ति में सहायक होता है, वो ज्ञान प्रभु की प्राप्ति में सहायक होता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि मंदिर मस्जिद में जाकर के ईश्वर को जो भी ढूंढता है वो बेकार है, वो तो अंदर बैठा है, उसे कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आपुन पढ़ाया नहीं, जा जा वड़ना मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़या नहीं। यानी अपने हृदय के अंदर झांक कर देखोगे तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। धन्यवाद।